नमस्ते बच्चों। आज फिर से आप लोगों की स्वागत है अनुराधा मैम की हिंदी ट्यूशन पर। उस दिन मैंने आप लोगों को बाघ की जो कवयित्री है ललित जी, उनके बारे में समझा के दी थी, उनकी परिचय मैंने बोली थी। तो आज मैं आप लोगों को उनकी जो कविता है, उनकी जो कविता उन्होंने जो लिखी है हम लोगों के लिए, वह पढ़ूंगी। वह कविता है बाघ, दैट मीन्स वाक। आप क्या पढ़ोगे? बाक नहीं पढ़ोगे। बाक पढ़ोगे तो पेट को काट दोगे ब को। तो वाक, वाक। तो उसकी जो मतलब होती है वह है वाणी, वाणी। तो चलो शुरू करते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। तो कवयित्री ने अपनी जो शरीर है उसको नाव के साथ तुलना की है। तो सांस को उन्होंने कच्ची जो रस्सी होती है, दैट मीन्स जिस धागे को हम छूने से टूट जाती है, उसके साथ तुलना करके बोली है कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। तो मेरे शरीर को मैं कच्चे रस्सी के धागे से खींच रही हो, जाने कब सुन मेरी पुकार करे देव भवसागर पार। पता नहीं भगवान कब मेरी पुकार सुनेंगे और भवसागर इस संसार से हमें पार करके ले जाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। तो पानी टपके, जल टपक रही है टप टप करके। कच्चे सकोरे का मतलब होते हैं बच्चों, आप लोगों ने देखा है ना, कुम्हार जो होते हैं मिट्टी के बर्तन जो बनाते हैं, वो कोई भी बर्तन अगर बनाते हैं तो कच्चे मिट्टी से बनाते हैं, ठीक है। और कच्चे मिट्टी के बर्तन पर और उसको जलाने के बाद वो एकदम जलकर पक्का हो जाती है, ठीक है। तो कच्चे जो मिट्टी से उन्होंने जो बर्तन बनाई हैं, कच्चे सकोरे का मतलब ये होती है। तो उसमें अगर हम थोड़ी सी पानी रख देंगे तो वह टपक टपक कर गिर जाएगी, ठीक है। तो कवयित्री बोलना चाहती है कि मैं जो प्रयास कर रही हूँ, मैं जो कोशिश कर रही हूँ भगवान को पाने के लिए, मेरी कोशिश तो एकदम व्यर्थ हो रही है। समय भी बीतती जा रही है, जी में उठती रह हो, घर जाने की चाह है मेरी। तो जी का मतलब होता है मन, हृदय में। हृदय में मेरी रह रह कर, थम थम कर आवाज, हुक, आवाज उठ रही है। और घर जाने की, घर का मतलब हम धरती पे जो है वह घर नहीं, भगवान के घर जाने की जो मेरी इच्छा है, पता नहीं कब पूरी होगी। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। तो हम लोगों को बोला गया है कि हम लोग जो सांसारिक जो भोग विलास है, मछली खाते हैं, मांस खाते हैं, अंडे खाते हैं, दूध खाते हैं, फल खाते हैं, तो खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, कुछ मिलने वाला नहीं है। ना खाकर बनेगा अहंकारी। अगर हम हमारी जो सांसारिक जो भोग विलास है उसको त्याग कर कर अगर हम तपस्या के मार्ग अपनाएंगे तो हम थोड़ी सी तो अहंकारी जरूर बनेंगे। सम खा तभी होगा संभावी। सम का मतलब होता है इंद्रियों को अपने कंट्रोल पे रख कर, दैट मीन्स संयम में रखकर अगर हम समभाव, मध्यम रास्ता का जो मार्ग है उसको अपनाएं तो हम लोग समभावी बन जाएंगे। हमारा मन भी बहुत आनंदित रहेगी और हम सांसारिक भोगों से अगर दूर चले जाएंगे और भगवान के चरणों पे खुद को अर्पण कर देंगे तो देखना कितना मजा होता है ना। कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं, जब परीक्षा होती है तब हम लोग भगवान पास करा देना, वो दे दूंगी वो दे दूंगी मन्नत करते हैं, और परीक्षा में पास होने के बाद भगवान को भूल जाते। ऐसा नहीं बच्चों, सुख दुख हमेशा भगवान को बुलाओ। मुझे पता है, मैं जानती हूँ भगवान जरूर आप लोगों की बातें सुनेगी। खुलेगी साकल बंद द्वार के। अगर हम समभावी बन जाएंगे, अगर हम सभी कुछ सुख दुख दिन रात को समान भाव से ग्रहण करेंगे, तब खुलेगी साकल बंद द्वार की। जो भगवान की जो द्वार बंद है साकल से, बंगाली में होता है वो, हम लोग बंगाली में बोलते हैं चिकल, हिंदी में होते हैं जंजीर। जंजीर से जो द्वार बंद है भगवान के वह खुल जाएगी। आई सीधी राह से गई ना सीधी राह। हम लोग आए तो है सीधी रास्ते से लेकिन जाएंगे नहीं सीधी रास्ते से। पता है क्यों? क्योंकि हम लोग पाप लिप्त हो गए हैं, भ्रष्टाचारी हो गए हैं, झूठ बोलने लगे हैं, लोभी बन गए हैं, पापी बन गए हैं, जात पात के विरोध करने लगे हैं, गीता कुरान के विरोध करने लगे हैं। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं, कवयित्री बोल रही है कि हम आए हैं सीधे रास्ते से लेकिन सीधे रास्ते से नहीं जाएंगे। पता है, मैंने तो बोल ही दी है क्यों नहीं जाएंगे।
सुषम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। सुषम सेतु का दैट मीन्स होता है एक नारी, ठीक है। बच्चे जब पैदा होते हैं, इधर में हम तेल लगाते हैं तालू को थोड़ी सी सख्त करने के लिए, उस तालू की बात बोल रही है कि सेतु दैट मीन्स एक नारी पर हम लोग आके रुके हुए हैं और दिन बीतता ही जा रहा है। जेब टटोली कोड़ी ना पाई। जेब का मतलब बंगाली में होता है पॉकेट, इंग्लिश में भी पॉकेट बोलते हैं। तो हम उसको खोज रहे हैं लेकिन कोई कुछ भी कोड़ी नहीं है, पैसा नहीं है, वहां कुछ भी नहीं मिल रही है। माझी को दुख क्या होता है? माझी आप लोग परमात्मा भी बोल सकते हो, गुरुदेव को भी बोल सकते हो, जिन लोगों से आप लोगों ने नाम ली है, भगवान भी बोल सकते हो, ईश्वर भी बोल सकते हो। अगर वह माझी हम लोगों को भवसागर से पार करके नाव से ही जानी पड़ेगी ना। हमारी जो शरीर है नश्वर है, मिट्टी से बनी हुई है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती, जोश की मृत्यु नहीं होती है। तो हमारी शरीर जो है वो पड़ी रहती है और हमारी आत्मा भगवान अन्य योनि में दे देते, ठीक है। तो माझी जो हम लोगों को पार करके ले जाएंगे भवसागर से, उस नाव से उतरने के बाद हम उतराई क्या देंगे, दैट मीन्स किराया क्या देंगे। थल थल में बसता है शिव ही, तो हर जगह पर, सर्वत्र, स्थान स्थान पर शिव जी ही बसते हैं। भेद ना कर, क्या हिंदू क्या मुसलमान। तो हम लोगों को कवयित्री ने बोला है कि हम लोग कोई भेदभाव ना करें। कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन ईसाई है, कौन क्या है, कौन बौद्ध है, कौन जैन है, ये इस चीज की डिसीजन हम नहीं ले सकते, इसकी डिसीजन भगवान लेंगे। आप लोगों को पता है कि हम पूर्व जन्म में क्या थे, या हमारी बाद में जो भविष्य में हम लोग जो जन्म लेंगे कौन सी जात में लेंगे। इसलिए कवयित्री ने बोली है कि हिंदू मुसलमान का भेद ना करो, गीता कुरान का भेद ना करो, खुद को समझो, खुद कौन हो, क्यों आए हो। हमारे स्वामी विवेकानंद जी कितने महान व्यक्ति थे, उनकी क्या यही परिचय थी कि वह हिंदू है? नहीं, उनकी यही परिचय थी कि उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम करके, अब्दुल कलाम जी कितने अच्छे अच्छे काम करके गए हैं, इसलिए वह हमारे पास अभी भी अमर है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर हमें नॉलेज है तो कवयित्री ने बोला है कि खुद को जानो, तुम कौन हो, क्यों आए हो धरती पर, लड़ाई करने के लिए, हिंदू मुसलमान की भेदभाव करने के लिए, गीता कुरान की भेदभाव करने के लिए। वही है साहिब से पहचान। अगर हम खुद को जान जाएंगे हम कौन है, क्यों आए हैं धरती पर, तो वही होगी साहिब, दैट मीन्स प्रभु, ईश्वर, भगवान, जो कुछ परमात्मा, आपको जो मर्जी बोल सकते हो, तो वही होगी हमारी साहिब से पहचान। देखो बच्चों, यह कविता हम लोगों के लिए एक मैसेज है। इस कविता को अच्छी तरह से पढ़ो, समझो हम कौन है, क्यों आए हैं धरती पर। और अगर आप लोगों को मेरी कविता समझाने की तरीका बहुत अच्छी लगी तो मेरी जो वीडियो है इस पर लाइक बटन है, उस पर क्लिक कीजिएगा। और मेरी वीडियो से अगर किसी और को मदद मिल सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, परिवारों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, भाई बंधुओं के साथ, आसपास के लोगों के साथ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में एक बेल आइकन आएगी, उस पर क्लिक कीजिएगा, ताकि हर एक कक्षा की मैं अब रेगुलर क्लास देने की कोशिश करूँगी, ठीक है। अभी तो चारों तरफ बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, मुझे टाइम नहीं मिल रहा, समय नहीं मिल रही, इसलिए मैं दे नहीं पा रही। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ, मेरे स्टूडेंट्स भी बोल रहे हैं कि कुछ क्लास छोड़नी चाहिए, तो मैं छोड़ूंगी क्लास। तो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहले पहुँच जाए, इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। और एक बात बच्चों, अच्छी तरह से पढ़ाई करो। और मैंने कवयित्री के परिचय में बोल दिया कि मैं किसी बच्चों को मारती नहीं हूँ, क्योंकि मारना मेरे मन के विरोध है, कार्य के विरोध है, क्योंकि आप लोग जानती नहीं हो, इसलिए हम शिक्षक आप लोगों को पढ़ाते हैं। अगर मैं किसी को नहीं मारती हूँ, मैं प्यार से समझाती हूँ, क्योंकि आप लोग समझने के लिए तो टीचर रखते हो ना। तो आप लोग बच्चे हो, शैतानी तो ज़रूर करोगे, और टीचर्स को भी समझनी चाहिए। और बात बात पे बच्चों पर हाथ उठाना, उनको धमकाना ठीक नहीं है। तो चलिए ये सब बातें छोड़िए, और मेरी क्लासेस कैसी लगी आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा मेरे ईमेल आईडी पर। और एक बात, मेरी ईमेल आईडी पर अगर आप लोगों को किसी भी शब्द में दिक्कत हो ज़रूर दीजिएगा, कोई भी लाइन पे दिक्कत हो ज़रूर दीजिएगा, मैं फिर से समझा के दूंगी। तो आज के लिए अनुराधा मैम को विदा कर दीजिए। टाटा, बाय बाय, जय हिंद।